जैसे कि सभी किशन भाई लोग जानते हैं कि कल पंजाब सरकार ने और उससे पहले हरियाणा सरकार ने अपने राज्यों में गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है, जो पेराई सत्र 2021-22 के लिए प्रभावी रूप से लागू भी हो जाएगी। लेकिन हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक इस प्रकार की घोषणा सरकार के किसी मंत्री द्वारा या कर्मचारी के द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भाइयों में सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जो गन्ने का मूल्य है आज की डेट में वह कितना होना चाहिए और हम लोगों का प्रति एकड़ के हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है, और हम आपको बताएंगे कि एकड़ में हम लोगों को 1 साल मेहनत करने के बाद में कितनी सी आमदनी भी हो रही है। तो चलिए किशन भाइयों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। और इससे पहले ही जो भी वीडियो मैंने गन्ने की बीमारियों के संबंध में, पोका बोइंग, रेड रोड या तना छेदक के संबंध में डाली है, आप चाहे तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना आने ही वाला है मीन, तो जो पेराई सत्र है वह प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन गन्ने के मूल्य में कोई भी इजाफा या ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं अफवाहों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गन्ने का जो मूल्य है इस बार लगभग सरकार जरूर बढ़ाएगी और वह बढ़ाकर लगभग 350 से 360 रुपये कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, अगर मैं आपको एक डेटा दूं, पिछले साल 4 साल की तुलना में हमारे गन्ने में कोई भी इजाफा, गन्ने के मूल्य में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन जो खाद पानी सिंचाई आप देख रहे होगे, पहले की तुलना में डीजल कितना महंगा हो चुका है, खाद कितनी महंगी हो चुकी है, मतलब हर चीज़ पर रेट बढ़े हैं। लेकिन किसान भाइयों ने उन सबको क्या कहते हैं, एक तरह से मैं कहूँ सहन करके आज भी गन्ने की खेती कर रहा है। उसी भाव जो 325 रुपये भाव 4 साल पहले था, वह भी आज उसको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी तो आएगी जब हर किसी चीज़ पर रेट बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी फसल पर रेट नहीं बढ़े। तो किसान भाइयों, जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो उसकी आमदनी कहाँ से बढ़ जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रति एकड़ के हिसाब से वह 1 साल जब मेहनत करता है और कितना रुपया लगाता है, फिर उसके बाद उसको कितनी आमदनी, मतलब कितना फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, अगर मैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात करूँ तो मैंने मोटा मोटा जोड़ा है। प्रति एकड़ के हिसाब से जब वह गन्ना बोना, मतलब गन्ने की बुआई करता है और अंतिम तक काटता है, तो लगभग 35,000 रुपये तक उसका खर्च हो जाता है। और गन्ने का उत्पादन की बात करूँ तो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग, आप एरिया के हिसाब से ये ऊपर नीचे भी होते हैं, लगभग मैं मान रहा हूँ कि एक मोटी बात है कि 350 कुंटल उसका गन्ना निकला। अगर 325 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ये गन्ना बैठता है 1,13,750 रुपये का। अब किसान भाई, ऐसा तो है नहीं किसान भाई अपने छिलाई ढलाई सब खुद अपने आप ही कर लेता है। अगर उसका किराया जोड़ूँ मैं, लगभग 70 रुपये बैठता है, मतलब 40 रुपये आपका छिलाई और ढुलाई मिला के मैंने 70 रुपये मान लिया है। तो ये खर्चा लगभग 24,000 रुपये बैठ जाता है। अब 35,000 रुपये पहले लगाया उसने, 24,000 रुपये उसका ये हो गया, तो लगभग उसका खर्चा अगर मोटे मोटे तौर पर मान लूँ तो 60,000 हो जाता है। अब उसने 1,13,000 का गन्ना बेचा और 60,000 उसने रुपए उस पर लगा दिया, खर्च कर दिया, और उसके बाद उसके पास में कितना रुपए बचा किसान भाइयों, मात्र 50,000 रुपये बचा। अब कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो गन्ने का पेमेंट पता लग रहा है इस बार तो हमने गन्ना डाला और पेमेंट आ रहा है अगली बार। हमारे यहाँ भी यही स्थिति है कि पिछले सत्र जो 2021 वाला सत्र था उसका अभी तक पेमेंट किसान भाइयों को नहीं मिल पाया है। तो जब किसान भाइयों इतना खर्च लगाने के बाद, मतलब 60,000 रुपये लगाने के बाद 1 साल उसने अपनी खेती को दिया, फिर दूसरे साल में उसका पेमेंट मिल रहा है, तो किसान भाइयों उसकी आमदनी कहाँ से बढ़ेगी। तो सरकार को इस बारे में ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना आवश्यक है। और किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान भाई माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के जो पोर्टल है, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पर शिकायत दर्ज कराएं, किसान के बारे में समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे कि वह इस ओर ध्यान दें और हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की समस्याएं पोर्टल पर पहुंचेंगी तो निश्चित ही अधिकारी वर्ग जो है वह किसानों की तरफ ध्यान देगा और कहीं ना कहीं किसान के आगे सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और जो गन्ने का मूल्य है वह लगभग 350 से 360 रुपये के बीच में निश्चित ही पहुँचेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और हम लोगों की समस्याओं का समाधान निश्चित ही होगा। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब आपका जो गन्ना मूल्य है वह डिक्लेयर हो जाएगा, मैं फिर आपको तुरंत ही सूचना दूंगा। और ऐसी सूचनाओं और खेती बाड़ी के संबंध में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।